न्यूज नशा, आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। एक वीडियो आपको पहले दिखाती हूं और फिर उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि इस वीडियो ने दिल्ली और लखनऊ के बीच में बहुत सारे राज से पर्दा भी उठा दिया और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अभी तक दबी छुपी हो रही थी, लेकिन अब खुलकर सामने आ गई हैं। ये वीडियो आप पहले देखिए। ऐसा है, माननीय अमित शाह जी उर्फ गुजराती नकली चाणक्य अमित शाह, इतना अहंकार मत पालो हाँ कि अब तुम्हारी हालत खराब हो जाए। योगी जी को तुम बोल रहे हो, योगी जी सीट हरवाए हैं, योगी जी सीट हरवाए हैं अमित शाह। योगी नीरज शेखर सिंह योगी जी के मित्र थे कि तुम टिकट दिए थे? सलेमपुर से टिकट तुम दिए थे? ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन करने के लिए योगी जी कहे थे? कौन कहा था? तो जब सब दलाली तुम किए, सब चाटुकारिता तुम निभाए, चोरी तुम किए, ठेका गुजरातियों को बनारस में तुम बांटे, ठेकेदार कितने बनारस में तुमको नहीं पता है? 100 करोड़ रुपया तुम खर्चा करवाए, पूरे ठेकेदारों को बनारस में बसा दिए, सारे गुजरातियों को बनारस में बसा दिए, बेचारे बनारस के व्यापारियों का तुम धंधा चौपट कर दिए, वहां से तुम कमाई करने लगे, अपने बेटे को क्रिकेट एसोसिएशन में घुसाकर वहां दलाली करने लगे। वो पूर्वांचल में तुमने हर सीट बेची। अमित शाह तुमने गाली देने के बावजूद, बाबा के मना करने के बावजूद तुमने ओम प्रकाश से गठबंधन किया, तुमने दारा सिंह चौहान से गठबंधन किया, तुम सबको टिकट बांटे और बोल रहे हो बाबा की कहने से है। बेशरम बेहया आदमी है। अरे तुमको जिता दिया गया इसलिए क्योंकि बाबा थे, नहीं तो तुम तो गुजरात से तड़ी पार थे, अब जेल चले जाते। जो बनाना बिगाड़ना होगा बिगाड़ लेना, कह रहे हैं, समझ गए? चोर कहीं का। तो ये वीडियो जिनका है वो मेरे साथ हैं इस वक्त, उज्जवल जी, उज्जवल मिश्रा, जो कि घोसी, बनारस, नागपुर, इन तमाम जगहों पर अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं। खास तौर से अगर बात की जाए तो सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है, आपकी सोच जो है वो आरएसएस के आधार पर बनी है, लेकिन इसके बावजूद अमित शाह को इस तरह से सीधे सीधे बोलने वाला व्यक्ति, अमित शाह को सीधे सीधे इस तरह से बोलने वाला व्यक्ति क्या डरता नहीं है? वो देश के गृह मंत्री हैं आज, उज्जवल जी। तो गृह मंत्री हैं तो मैं कोई उनको गाली थोड़ी दे रहा हूं, मैं तो गृह मंत्री हैं, उनको आईना दिखा रहा हूं कि भाई आप गलत हैं। और हमने तो संगठन और भारतीय जनता पार्टी ने हमको यही संस्कार दिए हैं कि गलत को गलत कहना चाहिए। खुद अमित शाह कहते हैं कि मैं इंदिरा गांधी जी को कहता था कि इंदिरा गांधी खूनी है, खुद अमित शाह बोलते थे। तो अगर जब उनको उस समय इस प्रकार का लोकतंत्र मिला हुआ था तो उनको भी इस प्रकार का लोकतंत्र लोगों के लिए देना चाहिए कि अगर आप गलत हैं तो आपके पार्टी के कार्यकर्ता भी कह सकें कि आप गलत हैं। जी, पार्टी के कार्यकर्ता कह सके कि गलत है, लेकिन अक्सर ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है, क्योंकि अब जो अभी होम मिनिस्टर थे फिर दोबारा से शपथ ले चुके हैं और आपने कहा कि आप डरते नहीं हैं, आपने ऐसे शब्दों तक का इस्तेमाल कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब आपको एक तरह से ये आप पर एलिगेशन लगना शुरू हो जाए कि अब योगी आदित्यनाथ की लॉबी से हैं, जो ज्यादातर लोग चर्चा कर रहे हैं और उसकी वजह से आपने ऐसे किया? देखिए ऐसा नहीं है, मैं योगी जी को नेता मानता हूँ, मानता था, मानता रहूंगा। उसके कारण है, अगर मेरे तर्क में कोई आदमी ये कह दे कि मैं गलत कह रहा हूं तो मैं मान जाऊंगा। तर्क से बात करिए ना। आप बताइए कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी को 2014 से पूर्व, मान लीजिए इनको जानता, मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर से पूर्व मोदी जी को कौन जानता था? कोई नहीं जानता था, किसी ने नाम नहीं सुना था। लेकिन योगी आदित्यनाथ को तब भी लोग गोरखपुर से जानते थे जब भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा की अगर किसी ने और डंका पीटा हुआ था उत्तर प्रदेश में, जिसको कहते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में, तो वो योगी आदित्यनाथ थे। तो उनको नेता कहना तो बनता है ना, इनसे बड़े नेता हैं वो। इनकी अगर भाजपा की आइडियोलॉजी देखी जाए तो आइडियोलॉजी के हिसाब से योगी जो है वो बड़े नेता हैं। तो इसमें गलत क्या है? योगी आदित्यनाथ की पैरवी करते हुए आपने दिल्ली से पंगा ले लिया है बेसिकली। तो क्या हो जाएगा? दिल्ली से पंगा ले लिया है तो
जो करना होगा कर लेंगे, उसमें क्या है भाई। मैं तो डरने वाला नहीं हूँ। एक गैंग ऑफ वासीपुर की एक डायलॉग है, एक ही जान है, अल्लाह लेगा या मोहल्ला लेगा। जान तो है, जानी है आज, नहीं तो कल जानी है। आपने बेशर्म, बेहया, चोर सब कुछ बोल दिया। आप सोच रहे हैं नहीं, अब मतलब तो मान अपोजिशन लीजिए के नहीं थे आप। नहीं ठीक है, लेकिन अब वो इंस्टेंट रिएक्शन था, और इंस्टेंट रिएक्शन था क्योंकि लेकिन जितने आप भी वो चंदौली। इंस्टेंट रिएक्शन था, लेकिन अभी आपको उस पर कोई अफसोस है अपने रिएक्शन पर अभी तक? नहीं नहीं, कोई कोई अफसोस नहीं है। कोई अफसोस इसलिए नहीं है क्योंकि चंदौली से लेके गोरखपुर तक के से पहले, यानी गोरखपुर का सिर्फ सीट छोड़ दिया जाए, तो जितनी भी गलत फैसले हुए वो अमित शाह जी द्वारा लिए गए, और सारे टिकट का वितरण उनके द्वारा किया गया। महेंद्र पांडे उनके दोस्त थे चंदौली के, उनको टिकट देने की आवश्यकता ही नहीं थी। ओम प्रकाश जैसे आदमी का, जो कि भरे मंच से माँ बहनों को गाली देता हो, मैंने वही घोसी में माँ बहनों का पैर धोया, मैं कैसे बर्दाश्त कर लेता। आप मेरे क्षेत्र की माँ बहन। टिकट के बंटवारे में भ्रष्टाचार की भी खबरें सामने आ रही हैं, क्या ये भी सच रही हैं चीजें? आपने भी दलाली सुना तो शब्द का मैंने भी इस्तेमाल है किया है। कि नहीं ठीक है। आप अगर मैंने इसलिए कहा क्योंकि यही लोकतंत्र आपको चाय वाले से प्रधानमंत्री बना देता है, लेकिन आप जी। किसी चाय वाले को सांसद नहीं बना पाते, किसी गरीब को आप टिकट नहीं देते, किसी भी कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाने का कार्य नहीं किया, किसी गरीब कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाने का कार्य नहीं किया। जितने लोग टिकट लेकर लड़े हैं, सब के सब पूंजीपति हैं। तो भाई कहना तो लाजमी है, ये तो दिख रहा है ना, लोग बोलते नहीं है, चुप रहते हैं। तो जो चीजें दिख रही हैं उस पर प्रश्न करना और स्वस्थ लोकतंत्र में बोलना, ये बहुत जरूरी है। अगर मेरे घर में मेरे मेरे घर में अगर मैं अगर खराब हो जाऊं, मेरे पिताजी डांटे बोलेंगे कि भाई तुम ये चीज गलत कर रहे हो। उसी तक कार्यकर्ता होता है, कार्यकर्ता का काम है कि अगर उसकी पार्टी में अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको बोलेगा, और अगर कोई गलत कर रहा है तो तो उसके लिए भी बोलेगा। कार्यकर्ता ये मानता है कि दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर को लाना गलत था, बेवकूफी थी। दारा सिंह चौहान के लिए मैं उतना नहीं कहूंगा, लेकिन ओम प्रकाश राजभर को ले आना तो एकदम सरासर गलत था। इसलिए गलत था, उन्हीं की वजह से दारा सिंह चौहान हारे भी, और हारने के बाद में भी आपने लोकतंत्र की हत्या करते हुए एमएलसी बनाकर उनको मंत्री बनाया, बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक था। उसी घोषी में 2022 में कार्यकर्ता जो है वो आपके भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगा, तो इनके अगेंस्ट मांगा। फिर आप बोल रहे हैं कि आप इसी के लिए वोट मांगो, तो संभव नहीं है। और एक तरफ ओम प्रकाश राजभर खुले मंच से मां बहन की गाली दिए हैं, तलवार से काटने तक की बात कहे हैं, वो जी जी, है भाषण वीडियो है। लेकिन इन देखिए लोगों के वीडियो। ऊपर मुकदमा दायर नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ मुकदमा दायर आज तक? मैंने अगर चोर बोल दिया तो मैं शर्मिंदा हो जाऊं, और अगर कोई भरे मंच से मां बहन की गाली दे रहा है तो वो मंत्री बन जाए, ये तो बहुत ही बाजीबा आपका मतलब इंसाफ है। आपके जो ओरिजिनल कार्यकर्ता हैं, उनको आप पूछ नहीं रहे हो, उन कार्यकर्ताओं को आप दबाते जा रहे हो। वहां पे लखनऊ में या फिर कहीं पे भी जाइए, मैं अपनी एक बात बताता हूँ। घोसी उपचुनाव हुआ, मैं गया दिल्ली, और ये बताने गया कि ये सही डिसीजन नहीं था। वहां पे बैठे हुए एक बहुत ही वरिष्ठ नेता, जो कि अमित शाह जी के बहुत वो हैं, और प्रदेश में ही नहीं राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। उन्होंने मुझे कहा कि गाली तुमको दिया था क्या, तुमको क्या इतनी प्रॉब्लम थी, और वोट तुम्हारी वजह से थोड़ी मिलता है, वो तो मोदी जी की वोट वजह से मिलता है। तो उपचुनाव में भी मैंने कहा था कि आप पूर्वांचल हार जाएंगे, वो हार गए। लेकिन मोदी जी तो इस बार सबसे कम वोटों के अंतर से जीतने वाले प्रधानमंत्री हैं। वो देखिए, ऐसा है कि शायद आपको पता नहीं होगा कि बनारस में गंगा पुत्र अपने आप को बतलाने वाले माननीय मोदी जी, इन्होंने क्या किया कि ओरिजिनल गंगा के पुत्र जो यहाँ के केवट मलाह लोग थे, उनकी नावों को छीनकर गुजरात से नाव इंपोर्ट कराकर यहाँ चलवाने लगे। उसके लिए उन नाविकों ने गंगा में चक्का जाम कर दिया था, गंगा में जाम कर दिया था नाव लगा के। उसके बाद में मजबूरी में इन्हें हटवाना पड़ा, और सारी नाव आज भी इधर-उधर फेंकी हुई हैं, और ये डर गए। तब जब आप ऐसे कार्य करेंगे और खुद को गंगा पुत्र बतलाएंगे, तो ऐसे रिजल्ट तो आना ही है। तो यानी कि बनारस में जो आपने एलिगेशन ये लगाया है कि गुजराती लोगों को ला करके वहां उनका धंधा चल रहा है, बनारस के लोगों से ये धंधा ये चल रहा ये है, मैं नहीं इसी कह की रहा बात हूँ। कर रहे आप थे आप?
ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप आइए कभी बनारस आइए। बनारस में आप गोदौलिया साइड जब आप जाएंगे तो वहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह में ऊपर जाके उनके मालिकों से बात करिए। उनका कहना है कि सारा कुछ गुजरातियों ने हड़प लिया है। जितने बड़े व्यापारी हो गए हैं, जितने बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हो गए हैं, सब गुजरात से आकर लोग हो गए हैं। तो भैया हम लोगों की तो हालत बहुत खराब है। राजस्थान मूर्ति भंडार एक बहुत बड़ी मूर्ति भंडार है। वहां पर बैठकर आज से 6 महीने पूर्व चर्चा हो रहा था कि ये जो कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं, इस बार इनको परिणाम भुगतने होंगे। सोचिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो मूर्ति का बिजनेस करता है, जिस पर ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी हावी रहती है, लेकिन उससे वो भी आपके साथ में नहीं है। यानी आप अपने मूल कार्यकर्ता को खत्म करते जा रहे हैं। और जय शाह को भी आपने लपेट लिया अपने वीडियो में। भैया हम कह रहे हैं कि हमारी बहन विनीता जी हैं, शायद जय शाह से ज्यादा टैलेंटेड होंगी। इनको क्यों नहीं बीसीसीआई का चेयरमैन बना दिया जाए, क्यों नहीं सेक्रेटरी बना दिया जाए? जय शाह में ऐसी कौन सी खूबी के साथ में? तो वही तो बोल रहा हूँ ना भैया, इनका कौन सी ऐसी खूबी है? आप अपने कार्यकर्ता को किसी बना देते। आप कार्यकर्ता की पार्टी कर बोलते हैं, 18 करोड़ कार्यकर्ता हो गए, ये हो गया वो हो गया, लेकिन कार्यकर्ताओं के लिए आपने किया क्या है? आप बताइए। जैसा उज्जवल, आपकी भावना इस कदर उमड़ आई कि आपने सही गलत डर कुछ नहीं सोचा। इतना बोलने के लिए बहुत दम चाहिए। आपने बोला। दीदी विनीता जी, देखिए विनीता जी, मैं आपको बहन बोलता हूँ। मेरी आदत है, मैं सारी माताओं बहनों को ये मानता हूँ कि वो जननी है और वो सर्वोपरि हैं, ठीक है। तो मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि मुझे डर नाम की चीज है ही नहीं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति डरता है अपने मौत से, और मुझे उसका खौफ नहीं है जी। और सत्य बोलने के लिए, देखिए सत्य बोलने के लिए डर की आवश्यकता नहीं होती है, हिम्मत की आवश्यकता होती है। और वो कूट कूट के भरी। मैं ये भी मानता हूँ, शायद अभी हो सकता है कि कुछ दिन बाद आप खोजें तो मैं नहीं मिलूं, ये लोग कुछ ना कुछ कलाकारी करें, लेकिन कोई बात नहीं। कितने दिन आपने तक? ऐसी कोई चिट्ठी लिखी नहीं है क्या कि मेरी जान को नुकसान अगर हुआ तो कोई जिम्मेदार होगा? मैं जिम्मेदार दुनिया जानती है कौन होगा, बाकी तो किसी से दुश्मनी है नहीं। बिल्कुल उज्जवल जी, हम आपके साथ एक बार फिर से जुड़ेंगे। ऐसा है, माननीय अमित शाह जी उर्फ गुजराती नकली चाणक्य अमित शाह, इतना अहंकार मत पालो, हाँ, कि अब तुम्हारी हालत खराब हो जाए। योगी जी को तुम बोल रहे हो, योगी जी सीट हरवाए हैं, योगी जी सीट हरवाए हैं अमित शाह। योगी नीरज शेखर सिंह योगी जी के मित्र थे कि तुम टिकट दिए थे? सलेमपुर से टिकट तुम दिए थे? ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन करने के लिए योगी जी कहे थे? कौन कहा था? तो जब सब दलाली तुम किए, सब चाटुकारिता तुम निभाए, चोरी तुम किए, ठेका गुजरातियों को बनारस में तुम बांटे, ठेकेदार कितने बनारस में तुमको नहीं पता है? 100 करोड़ रुपया तुम खर्चा करवाए, पूरे ठेकेदारों को बनारस में बसा दिए, सारे गुजरातियों को बनारस में बसा दिए, बेचारे बनारस के व्यापारियों का तुम धंधा चौपट कर दिए, वहां से तुम कमाई करने लगे, अपने बेटे को क्रिकेट एसोसिएशन में घुसाकर वहां दलाली करने लगे। वो पूर्वांचल में तुमने हर सीट बेची। अमित शाह तुमने गाली देने के बावजूद, बाबा के मना करने के बावजूद तुमने ओम प्रकाश से गठबंधन किया, तुमने दारा सिंह चौहान से गठबंधन किया, तुम सबको टिकट बांटे और बोल रहे हो बाबा की कहने से है? बेशरम बेहया आदमी है। अरे तुमको जिता दिया गया इसलिए क्योंकि बाबा थे, नहीं तो तुम तो गुजरात से तड़ी पार थे, अब जेल चले जाते। जो बनाना बिगाड़ना होगा बिगाड़ लेना, कह रहे हैं, समझ गए? चोर कहीं का। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।